क्या आप पैरों की जलन से परेशान हैं और रात को सोते वक्त आपके पैरों में बेचैनी होती है और जलन बहुत ज्यादा होती है। पैर ऐसे लगते हैं जैसे आग निकल रही है और हाथ पैर बहुत ज्यादा तपते हैं। सबसे पहले इसका कारण क्या होता है, आयुर्वेद में इसका क्या समाधान बताया गया है, कैसे इसका इलाज होता है, किन बीमारियों के कारण ये हो सकता है और इसके क्या होम रेमेडीज हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा जो आपकी नॉलेज को और बेटर करेगा और आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पैरों की जलन के बारे में। बहुत कॉमन सी ये चीज लगती है कि पैर में जलन है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बट जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको ना तो नींद आती है, ना वो ढंग से चल पाता है, ना ही वो अपना रोज का कार्य कर पाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो आपकी डेली लाइफ को बहुत हद तक डिस्टर्ब कर सकती है। पैरों की जलन को आयुर्वेद में पाददाह कहा गया है। इसका मतलब पैरों से आग निकलने या जलन होना, उसको पैरों का जलन में उसको एक टर्म दिया गया, संस्कृत टर्म आयुर्वेद में पाददाह। अब ये अगर हम माने तो आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त के कारण होता है। जब आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है या पित्त का कोई मौसम हो या आप कोई पित्तज खाना खा रहे हैं या आपको पित्त की बीमारी हो रखी है तो इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती है। दूसरा कारण इसमें वात भी इन्वॉल्व होता है। जब आपका नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है तो वात बढ़ता है, जिससे नसों में झंझनाहट आती है और ये आपको पैरों में जलन का महसूस कराता है। अगर हम मॉडर्न में माने तो कई सारे कारण उसमें बताए गए हैं, जैसे डायबिटीज की वजह से भी आपको पैरों में जलन आती है। सीकेडी कंडीशन, अगर आपको कोई किडनी डिसऑर्डर है तो उसमें भी आपको पैरों की जलन आती है। हाइपरटेंशन, अगर आपको बीपी बढ़ा रहता है या बीपी कम रहता है, बीपी का फ्लक्चुएशन होता है तो भी पैरों में जलन आपको होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे नसों की बीमारियां हैं, जैसे किसी को स्लिप डिस्क की कंडीशन हुई है, कोई नस दब गई है, उसकी वजह से भी पैरों में जलन आती है, या कोई इंजरी की वजह से भी पैरों में जलन आपको आ सकती है। ये तो कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से पैरों की जलन हो सकती है, बट मेन चीज क्या है अभी ये समझना कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या बताया, क्या चिकित्सा बताई है। आयुर्वेद हमेशा मानता है कि सबसे पहले हमें उस बीमारी का जो कारण है उसका हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो कुछ मैं चिकित्सा भाग आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने पैरों की जलन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला बताया गया आयुर्वेद में निदान परिवर्जन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जिन कारण से बीमारी हो रही है आपको उन कारणों को खत्म करना है। जैसे अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके पित्त को और ना बढ़ाए। आपको ऐसी चीजें लेनी है जो आपके पेट को शांत रखें, जो आपकी अग्नि को शांत रखें और आपके पित्त को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। कई बार कुछ ऐसी औषध होंगी, कई बार कुछ ऐसा खाना होगा जो आपके पित्त को तो बैलेंस रखेगा पर वात को बढ़ा देगा। अगर वात को बैलेंस रखेगा तो पित्त को बढ़ा देगा। इन चीजों का भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा जो तरीका बताया गया वो बताया पादाभ्यंग। पादाभ्यंग का मतलब क्या होता है, आपने अपने पैर पर गोले का तेल या घी से मालिश करनी है। अभी मालिश आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या कोई कांसे की कटोरी या कांसे का कोई इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हैं जो पादाभ्यंग के लिए आता है। आप उसमें थोड़ा सा घी लगा के अपने पैर पे अच्छे से मसाज करें, जिससे वो जो कालिक सी निकलती है उससे भी आपको फायदा मिलने लगता है और ये आपकी बॉडी को थोड़ा सा डिटॉक्स करने भी लगता है। तो आप तेल लगा सकते हैं, या तो नारियल का तेल या फिर आप इसमें घी लगा सकते हैं। अच्छा, घी के लिए एक बहुत अच्छी चीज आयुर्वेद में बताई गई है कि घी जो है वो वात और पित्त दोनों को बैलेंस रखता है। तो यहाँ पे अगर आपको बीमारी का आइडिया नहीं है तो भी घी आपको फायदा देगा। इसके अंदर शद्दोदघृत बताया गया है, जिसे 100 बार धोया गया हो, उसको पीतल की थाली में डालकर पानी से 100 बार धोया जाता है। शद्दोदघृत मार्केट में आराम से अवेलेबल है, आप इसको भी लगा सकते हैं। एक आता है जात्यादि तेल या जात्यादि घृत, आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर आपकी एड़ियां भी फट रही हैं और बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जलन भी है तो जात्यादि घृत आपको बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हीलिंग के लिए आयुर्वेद में जात्यादि तेल और घृत को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि किसी भी तरह हीलिंग अगर करनी है तो ये अच्छा काम करता है। और उसके अलावा आप जैसे बहुत ज्यादा जलन है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो चंदन लाक्षादि तेल या चंदन तेल ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका पित्त शांत होता है, पैरों की जलन शांत होना शुरू हो जाती है। अब अगर पित्त आपका बढ़ा हुआ है तो पित्त के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। पित्त के लिए जो सबसे अच्छा बताया गया है वो बताया गया विरेचन। अब सही ढंग से जो विरेचन होता है वो आपके आसपास कोई भी एक वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक वो ट्रीटमेंट कर सकता है, बट घर में अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा विरेचन कर सकते हैं। विरेचन का मतलब है कि ज्यादा बढ़े हुए पित्त को आपने पेट से निकाल देना है लूज मोशंस के थ्रू। तो उसका तरीका क्या है, या तो
आप थोड़ा सा त्रिफला पाउडर आप रात को 1 चम्मच गर्म पानी से लेना शुरू कर दीजिए। 3-4 दिन लगातार लेकर आप उसको बंद कर दीजिए। ये भी ध्यान रखना है बहुत लंबे टाइम तक त्रिफला नहीं लेना चाहिए। या आप अवी पत्ती का चूर्ण ले सकते हैं। अवी पत्ती का चूर्ण भी 1 चम्मच आपने रात को सोते वक्त गर्म पानी से आप ले सकते हैं। ये पित्त को भी बैलेंस रखता है, पेट को भी ठीक रखता है और पेट का साफ भी कर देता है। तो अवी पत्ती का चूर्ण भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, अगर आपके बॉडी में दर्द भी है, जॉइंट पेन भी है, तो आपके लिए अच्छा है कैस्टर ऑयल। आप एरंड का तेल रात को सोते वक्त 2 चम्मच गर्म पानी से, गर्म दूध से आप अगर एरंड का तेल लेते हैं तो ये भी आपके वात को बैलेंस रखता है और नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल रखता है। अगर वात बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वात के लिए भी सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट बताया गया, सबसे अच्छी चिकित्सा बताई गई, वो बताई गई वस्ती चिकित्सा। वस्ती में क्या होता है, पूरे शरीर का आपका अभ्यंग होता है, मसाज होती है, स्टीम होती है पूरी बॉडी की। उसके बाद एक मेडिकेटेड एनिमा दिया जाता है जो कि किसी चिकित्सक की देखरेख में ही दिया जाता है। उससे जितना भी आपके शरीर में वात बढ़ा है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, गठिया बाई की कंडीशन है, उन सब को बैलेंस करके वस्ती से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी है या आपकी आंतें बहुत कमजोर हो गई हैं तो भी वस्ती उसमें बहुत फायदा देती है। तो आप इस ट्रीटमेंट को भी ले सकते हैं। पित्त की और कंडीशन में अगर उसके अंदर ब्लड की भी इम्प्योरिटी रहती है या खून भी उसमें इन्वॉल्व रहता है तो रक्त मोक्षण किया जाता है, जिसमें से एक पर्टिकुलर स्पेस से कुछ क्वांटिटी ऑफ ब्लड को निकाला जाता है, जिससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलने लगता है। कई बार ब्लड क्लॉट होने लगता है, वेरिकोज वेन बनते हैं, स्पाइडरनमाई बनते हैं, इस वजह से भी पैरों में जलन होती है, झंझनाहट रहती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो रक्त मोक्षण से इसमें भी बहुत ज्यादा आराम आता है। अगर मैं कुछ होम रेमेडीज की बात करूं जो आप घर में अपने आप इसके चिकित्सा के लिए कर सकते हैं अगर आपको जलन है पैरों में, पहली चीज तो यही मैं कहूंगा कि आप घी का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि वात और पित्त दोनों को वो बैलेंस रखती है। सफेद मक्खन का आप इस्तेमाल करना शुरू करें। सफेद मक्खन शीतल होता है, ठंडा होता है, पित्त को शांत करता है। सफेद मक्खन के साथ आप धागे वाली मिश्री आप लेना शुरू करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू होगा। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, काला मुनक्के को रात को भिगा के सुबह उसको पानी को भी पी लेना है और मुनक्के को खा लेना है। इससे आपका पित्त भी शांत रहेगा, पेट भी साफ रहेगा और वात भी कंट्रोल रहेगा। आप रात को 2-3 अंजीर भिगा के रख दीजिए, आप वो भी ले सकते हैं। शरीर में ताकत भी आएगी, पित्त को भी कंट्रोल रखेगा, ये भी आप ले सकते हैं। आप खजूर ले सकते हैं। कहा जाता है कि खजूर गर्म है, बट एक्चुअल में खजूर गर्म नहीं होता, खजूर ठंडा होता है। खजूर आप 2-3 ले सकते हैं, तो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, पित्त को भी शांत रखने के लिए अच्छा है। शतावरी घृत आता है, शतावरी कल्प आता है, अगर आप शतावरी ले सके तो फीमेल्स के लिए तो बहुत अच्छा है शतावरी। प्लस शतावरी आपके पित्त को भी शांत रखता है, शरीर में ताकत भी बनाए रखता है। शतावरी अगर आप ले सके, पाउडर फॉर्म में लेना है तो आप 1 से 2 ग्राम आप ले लीजिए। अगर आप घी ले रहे तो 1 से 2 चम्मच उसकी ले लीजिए, या कल्प अगर आप ले रहे तो और अच्छा है, आप उसको डेली यूज कर सकते हैं। हम सबके किचन में धनिया रहता है, धनिया या तो बीज रहता है या पाउडर रहता है। तो धनिया बहुत अच्छा होता है, शीतल होता है, पित्त का शमन करता है। कभी भी आपको पित्त की कोई भी बीमारी हो, धनिया का पानी अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो भी धनिया फायदा देता है। तो ऐसे ही अगर आपके पैर में जलन है या शरीर में कहीं भी जलन हो रही है, खुजली बहुत ज्यादा है, तो 1 चम्मच धनिया को आपने रात को भिगा देना है, थोड़ा सा सौंफ उसके अंदर मिला दीजिए और 1 गिलास पानी को रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उसको थोड़ा पका के जब वो आधा रह जाए तो उसको खाली पेट पी लेना है। धनिया आपको बहुत फायदा देगा, पित्त को भी शांत रखेगा। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक लेप बताना चाहूंगा जो आप घर में बना सकते हैं। आप 10 ग्राम चंदन ले लीजिए, 20 ग्राम उशीर या खस ले लीजिए और 30 ग्राम आप नागर मोथा ले लीजिए। इन सबको पाउडर बना के आप रख लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर इसका लेप बना लीजिए और पैर पे लगाना शुरू करें, और जहां पे भी जलन है वहां पे लगाना शुरू करें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होना शुरू होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें जो हैं एक बेसिक कंडीशन में आपको बहुत अच्छा रखेंगी, बट अगर कोई आपको बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो जरूरी है उसको भी बैलेंस रखना। तो आप ये चीजें घर में कर सकते हैं, उसके साथ अपने बाकी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। आयुर्वेद आपकी ऐसे ही मदद करता रहेगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो जो आपकी तरफ है, आपको कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज या डेली रूटीन रखना बहुत जरूरी है। आप डेली प्राणायाम, अनुलोम विलोम आपको करना है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कुछ वॉक करनी है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका शरीर ठीक रहे। सिर्फ बैठे बैठे सारी चीज करना के सोचेंगे, सिर्फ रेमेडीज पे डिपेंड रहेंगे, सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड रहेंगे, तो शरीर कभी ठीक नहीं हो सकता। हमेशा आपके दवाई के साथ आपका शरीर भी आपको भाग लेना होगा, तभी जाके सारी बीमारी खत्म हो सकती है।
अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही है या आपको अच्छी लगी है तो सभी लोगों को तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से काफी लोगों की मदद हो सकती है। थैंक यू।